Hello everyone, a very beautiful good morning to you all. I am Tisha Gadia and welcome back to my channel. और अभी भी मैं हूँ चेरापूंजी में ही. ये हमारा 4th डे है ट्रिप का और बहुत ही मज़े आ रहे हैं. सीरियसली इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे, टू विजिट, व्हाटएवर यू कैन से. और चेरापूंजी में बहुत सारी लेक्स और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं देखने को. एज यू कैन सी इवन राइट नाउ मैं एक लेक के पास हूँ और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत सी लेक है. इसमें कुछ डक्स भी हैं जो वहाँ हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है. मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है. तो अभी तो हम लोग ऐसी लोकली कुछ छोटा मोटी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं. उसके बाद हमारा प्लान ये है कि हम वापस से जाएंगे वेसरडोंग फॉल्स, जहाँ हम पहले भी गए थे. बट तब जब हम पहुँचे थे तो बहुत ही अंधेरा हो चुका था तो हम कुछ नहीं देख पाए. इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल. आई विल शो यू कितना सुंदर है वो जगह, क्योंकि बहुत रात में थे. आई कुडंट कैप्चर एनीथिंग ऑन कैमरा क्योंकि बहुत ही डार्क हो गया था, बहुत अंधेरा हो रहा था, कुछ शूट नहीं हो पा रहा था. बट द लिटिल आई कुड सी वॉज ब्यूटी, लिटरल ब्यूटी. तो अभी तो हम यहाँ पे हैं, थोड़ी देर में फिर हम वहाँ जाएंगे. वील ऑल्सो स्विम देयर. मतलब आई वोंट स्विम, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, बट या वील यू नो मे बी टेक अ सन बाथ और समथिंग लाइक दैट. और वील हैव सो मच फन. कीप यू पोस्टेड, आई शो यू एवरीथिंग. अभी के लिए सी दिस लेक. ചെറിയ പാത്രത്തിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആ പാത്രം हो गया. हेलो. तो हम आज फिर वापस आ चुके हैं वेसरडोंग फॉल्स में, क्योंकि ये फॉल इतना सुंदर है कि हमें एक बार देख के मन नहीं भरा अंधेरे में. तो हम दोबारा आ गए. अभी बज रहा है 1 दिन का. तो अभी अच्छी खासी सनलाइट है, सब कुछ बड़े अच्छे से दिखाई देगा, फॉल्स बहुत अच्छे से दिखाई देगा. तो इसलिए हम आ गए और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट. सो वो है इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और अभी हम हैं यहाँ पे और अभी हमें जाना है काफ़ी नीचे. तो ये ट्रैक कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका रास्ता ना बहुत स्लिपरी है और दूसरा बीच में ना रास्ता है ही नहीं. उसको बस जैसे तैसे करके नीचे चलना पड़ता है. उस टाइम पे कुछ रिकॉर्ड करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई ट्राई माई बेस्ट बट लेट्स सी. लेकिन द मेन थिंग इज दिस फॉल जो आई बी शोविंग यू सून. तो अभी तो स्टेयर्स इसमें काफ़ी हद तक, थोड़ी देर तक नीचे, फिर उसके बाद ऐसा स्लिपरी हो जाएगा रास्ता और स्टेयर्स नहीं होती है वहाँ पे. साइड में कुछ सपोर्ट के लिए ऐसे लकड़ियों से कुछ बना रखा है, उसको पकड़ के उतरना पड़ता है बड़े आराम से, बहुत केयरफुली. और कल की ट्रैक से अभी तक पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मसल्स इतनी बुरी तरह से पेन कर रही हैं, क्योंकि कल हमने अच्छा खासा 9-10 घंटे का ट्रैक करा है कम से कम, और पैरों की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है. ये इधर पूरे में कट ही कट हैं नीचे तक. मुझे लग रहा है कुछ भी दिख रहा है. नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आजा. बट चलो. और वैसे तो ऑफ कोर्स सब लोग प्रेफर करते हैं कि ट्रैक्स के टाइम पे जैगिंग्स या कुछ भी ऐसा कंफर्टेबल सा पहने, और आई वांट टू डू द सेम. बट हुआ क्या कि मेरी आदत है कि हर ट्रिप पे मैं एकदम लास्ट मिनट पे पैकिंग करती हूँ, तो इस वजह से मैं अपनी जैगिंग्स या कुछ भी ऐसे कंफर्टेबल वेयर इस ट्रैकिंग के लिए भूल गई. सो आई हैड टू वेयर ड्रेस, तो इस वजह से सब कट्स अराउंड.
तो अभी तक तो रास्ता एकदम ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा गड़बड़ आने वाला है। तो है ये है रास्ता, ये तो अभी फिर भी ठीक है, उसके साथ में ये भी है पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए, बट थोड़ा सा स्लिपरी है क्योंकि मिट्टी मिट्टी है, बाकी तो एकदम सेफ है ये। बट आगे वाला जो रास्ता है जिसके बारे में बता रही थी, दैट इज़ वेरी डेंजरस। उसमें आप खड़े होकर चल ही नहीं सकते, उसमें आपको बैठ बैठ के चलना पड़ता है। मैं तो ऐसा कर रही हूँ, इसमें पहली बार आई हूँ। जो रास्ता जिसके बारे में बात कर रही थी मैं, ये बड़ा अजीब सा है, लकड़ी लकड़ी लकड़ी। तो इसके नीचे चलते हैं और फिर वहीं पे वाटरफॉल। बहुत, अब तो कुछ नहीं बचा, बस आ गए यार, खत्म हो गया। 5 मिनट्स मोर। इसके बाद तो प्लेन है। बस हाँ, इजीली चढ़ जाओगे। सांस बहुत जरूरी है ना। तो ये रहा वाटरफॉल, यहाँ से पूरा तो नहीं दिख रहा, नीचे जाके अच्छे से दिखाती हूँ। ये बचा है थोड़ा सा रास्ता। सो फाइनली वी आर हियर एंड दिस इज द वेंसडोंग फॉल्स। और आई नो, आई ऑलवेज से दैट कैमरा कैन नेवर डू जस्टिस टू नेचर एंड दिस इज सो ट्रू, क्योंकि जो मुझे आंखों से दिख रहा है, आई कैन जस्ट यू नो शो दिस ऑन कैमरा आई बिलीव, बट दिस इज ब्यूटिफुल। यू शुड कम हियर, everyone should come here at least once in their lifetime. This is just beautiful. और the reason why I'm looking so horrible today is because I haven't taken shower, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके मैंने सोचा था कि you know I'll just get to the water and take this sun bath, but अभी का कुछ गारंटी नहीं दे रहे। कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। और जो मैंने आपको डेंकटन फॉल्स दिखाया था, उसका पानी भी, उस फॉल का पानी भी इसी फॉल में मिक्स होके फिर यहाँ से आता है। तो जस्ट नेचर थिंग। तो एक काम करते हैं, पता क्या करते हैं, चलें अंदर तो चलें, हम करते हैं। हाँ मैं बताती करना चाहिए, पूरे ऐसा रूम में देखो। तो मैं बहुत बड़े बड़े सपने लेके इस वाटरफॉल में आई थी कि मैं पानी के अंदर जाऊँगी, आई विल हैव दिस सन बाथ और फिर खूब मज़े आएंगे, और उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी। दैट्स व्हाई आई हैवंट टेकन शावर ऑल्सो। और मैं बिल्कुल भी रेडी भी नहीं हुई, मेरा खोपड़ा भी ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे प्लान भी कुछ और थे। बट आफ्टर सीइंग दिस आई हैव जस्ट क्विट माई प्लान, क्योंकि पहला द वाटर इज़ फ्रीजिंग कोल्ड, सेकेंड इट इज़ वे टू डीप, और मुझे स्विमिंग नहीं आती ऑफ कोर्स, तो देयर इज़ नो वे, इट्स नॉट राइट टू गेट इनसाइड द वाटर। तो मैं इधर ही अच्छी हूँ, मेरा नहाने का तैयार होने का इसी लेट हूँ। तो बस अब मैं आपको पहले अच्छे से दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग भी थोड़ा सा चिल करके चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है कोई केव, वो बहुत फेमस केव है यहाँ पे चेरापूंजी में। तो आई विल गो, आई टेक यू देयर विद मी। So this
fall is just beautiful. I have fallen in love with this. Seriously, I mean, look at this beauty. How pretty it is. How mesmerizing it is. I mean, जितने शब्द बोलो उतने कम है, बस उतने शब्द होंगे भी नहीं. But this is just amazing. और अभी बज चुके हैं 3:30 ऑलरेडी. हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कोई केव, जिसमें शाम को बिल्कुल जाना इज़ नॉट अलाउड. ऑल्सो इट्स वेरी रिस्की क्योंकि केव में अंधेरा होता है बिल्कुल. और उसके बाद वील बी हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लोकेशन विच इज़ वेरी पॉपुलर, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी. फिलहाल जस्ट तो इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो बाय बाय वैसेडोंग. तो अभी बज रहे हैं 4:45 और हम पहुंच चुके हैं मौसमाई केव. ये सबसे मतलब दिस इज़ द मोस्ट फेमस केव इन चेरापूंजी. और ये 5:30 बजे बंद भी हो जाती है. ये है इसका एंट्री गेट. यहाँ से हमने भी एंट्री करी है. पार्किंग लेनी पड़ती है 30 रुपीज़ की. कार भी पार्क कर दी है. और अब हम चलने वाले हैं इस तरफ. यहाँ पे आगे जाकर यहाँ पे फिर टिकट्स लेकर फिर हम एंट्री कर लेंगे केव में. और 5:30 बजे बंद हो जाती है और क्योंकि अंधेरा हो जाता है केव बिल्कुल, तो हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा केव कवर करने के लिए. तो ये है मौसमाई केव, जिस पे लाइट्स लगी हुई हैं, लगी हुई ऐसे लगाई गई हैं आर्टिफिशियली. और इसके अलावा एक और केव है यहाँ पे चेरापूंजी में, जिसके अंदर बिल्कुल अंदर आता है, विच इज़ मतलब दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल. इसके अंदर हम लोग को ऐसे टॉर्च वाली कैप पहन के जाना पड़ता है, पूरे गेयर्स पहनने पड़ते हैं, बूट्स एंड ऑल. बट यहाँ के लिए एकदम नॉर्मल पहन के आते हैं. वैसे वहाँ हमें जाना था बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है. घूम के उसने कहा था बस एक ऐसे घूम के हल्का से देखा झुक के आना दीदी. यहाँ पे भी ये तो केव कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी. हम हार्डली 15 मिनट में बाहर आ गए हैं. और ये मेन केव भी नहीं है, इससे ज़्यादा एक बड़ी ज़्यादा अच्छी केव है जिसमें हम नहीं जा सकते ऑफ कोर्स बिकॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि आगे हमें काफ़ी लंबा रास्ता कवर करना है. सो लेट्स गेट गोइंग. तो ये है 7 सिस्टर वाटरफॉल, पर इसमें अभी कहीं पानी नहीं है, कोई वाटरफॉल दिख नहीं रहा है क्योंकि इस टाइम पे पानी सूख चुका है पूरे फॉल का. और दूसरा इतनी धुंध है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. तो अब चलते हैं आगे. Any hotel, homestay there? Yeah, you will get. You will get. Okay. Because there is a market out there, so you can ask somebody out there. Okay. Thank you. Okay. Thank you.